हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। सक्सेस.com में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं एक नए चैप्टर्स के साथ आ रहा हूं जिसका नाम है सौर मंडल। इसका नाम है सौर मंडल। आइए देखते हैं क्या है ये सौर मंडल। जैसे ही हम सौर मंडल की बात कर रहे हैं, सौर मंडल एक ऐसा वर्ड है जो 8 ग्रह के साथ कई उपग्रह, कई प्रकार के क्षुद्र ग्रह, कई उल्कापिंड, कई आकाशीय आकाशगंगा, कई पुच्छल तारे, इन तमाम चीजों की मौजूदगी एक साथ होती है जिसे हम सौर मंडल के नाम से जानते हैं। ये तमाम ग्रह, उपग्रह, ये तमाम जो हैं वो सूर्य के से ही प्रकाश और ऊर्जा को ग्रहण करते हैं। मैं ग्रहों के तौर पे आपके सामने जो मैपिंग दिख रहा होगा, मरकरी के लेके वीनस को लेकर अर्थ है, मार्स है, जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस है और नेपच्यून है। सबसे पहला जो ग्रह है सटा हुआ वो है मरकरी, जिसे हम हिंदी में बुध के नाम से जानते हैं। और सबसे छोटा जो है वो नेपच्यून है, जिसे हम वरुण के नाम से जानते हैं हिंदी में। इसमें एक कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, क्योंकि कई बार एग्जामिनेशन हॉल में स्पीड को लेकर स्पीड को लेकर पूछा जाता है। तो आगे मैं जब जैसे जैसे क्लासेस ले रहा हूं उस तरीके से आप लोगों को स्पीड को बिना याद किए कॉन्सेप्ट से आप सारे स्पीड को पकड़ पाएंगे। अगर आप चैनल्स पे नए हैं तो चैनल्स को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों तक शेयर करें। दोस्तों, मैं बात करूंगा मरकरी और नेपच्यून। तो ये डिस्टेंस मेंटेन के साथ ही इसकी स्पीड घटती जाती है और इसका टाइम जो है वो बढ़ता जाता है। आइए, ग्रह, प्लैनेट क्या है। प्लैनेट का मतलब हो गया कि ऐसा आकाशीय पिंड जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता हो या तारों के चारों ओर चक्कर लगा। जरूरी नहीं है कि भाई सौर मंडल है तो हमारे सूर्य के साथ है तो ठीक है, हमारा ग्रह पृथ्वी है, बुध है, शुक्र है, तो हम प्लैनेट में ग्रह कह सकते हैं और सूर्य कह सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, कोई भी तारों के साथ अगर कोई आकाशीय पिंड, कोई ऑब्जेक्ट चक्कर लगा रहा हो तो वो अपने आप में क्या कहलाएगा, बोलिए, ग्रह कहलाएगा। जस्ट लाइक मैं अपने पृथ्वी से ही आपको समझाता हूं कि ये हमारा, सपोज कर लो, ये पोजीशन जो है वो सन का हमारा पोजीशन है और इस पोजीशन पर एक आकाशीय पिंड अर्थ जो है वो घूम रहा है। तो अर्थ जब ये घूम रहा है तो इस अर्थ में हम लोग एक वर्ड कहेंगे कि ये अर्थ घूम रहा है और सन से ही ये लाइट और सन से ही ये ऊर्जा ले रहा है, तो ये ग्रह कहला रहा है। इसे हम ग्रह कहेंगे या इंग्लिश में प्लैनेट कहेंगे। लेकिन जैसे ही अगर कोई अब इस ग्रह के चारों ओर घूमना शुरू करे, जस्ट लाइक मान के चलिए कि मून, तो भाई मून जो है वो क्या हो जाएगा, उपग्रह हो जाएगा, सेटेलाइट हो जाएगा। लाइट तो लेगा वो भी सन से ही, लेकिन घूमेगा किसके चारों ओर, ग्रह के चारों ओर। अब बात करते हैं हम लोग तारा। देखिए, जिन खगोलीय पिंड में अपनी उष्मा और प्रकाश है, जिसमें अपनी लाइट और हीट है, वही तारा है और ये आकाश गंगा के गैस के बादल से बनता है। मैं आकाश गंगा पढ़ाऊंगा, वहां पे आकाश गंगा का गैस का बादल क्या होता है वो उस पर पूरे डिटेल्स में चर्चा करूंगा। लेकिन अभी फिलहाल जान लो कि हाइड्रोजन और हीलियम जैसे गैसेस, आयन जैसे गैसेस यहाँ पे मौजूद होते हैं जिनसे तारों का निर्माण होता है। और ये तारा हर दिन ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। तो स्वाभाविक सी बात है, ऊर्जा एक ऐसा वर्ड है कि जो बनता भी है और नष्ट भी होता है। तो एक समय ऐसा हो सकता है या ऐसा होता है जब तारों का अस्तित्व खत्म होने लगता है और तारा का ईंधन, दैट मींस उसके अंदर क्या है, ऊर्जा मतलब क्या हो गया, उसका फ्यूल ना, ऊर्जा मतलब क्या हो गया, उसका फ्यूल, उसका ईंधन जो है वो खत्म होने लगता है। तो उस स्थिति में तारे मृत होना शुरू हो जाते हैं और वो कई तरह के कंडीशंस को बनाते हैं जिसमें हम लोग कई चीजों को बोलते हैं। ब्लैक बॉडी हो जाता है, दानव तारा हो जाता है, कई चीजें आएगा। हम लोग अगले क्लास में इन चीजों पर चर्चा करेंगे। चैनल्स पे नए हैं, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन दबा दें ताकि हर वीडियो आपको बेहतर तरीके से मिल चुके। क्योंकि यहाँ पे कई बार लाल हिट हो जाता है इस हद तक कि वो रेड की वजह से दानव तारा के नाम से भी जानते हैं। वो किस कंडीशन में होता है, वो तमाम चीजों पर चर्चाएं होंगी मित्रों।
ठीक है, ये विस्फोट करता है और विस्फोट करने वाली घटना जो है वो कहलाता है सुपरनोवा विस्फोट। लेकिन कुछ तारे ऐसे होते हैं जो कार्बन के कारण वो पूरी तरीके से गुरुत्वाकर्षण बल अधिक होने लगता है और जिसमें वो तारे विस्फोट करने के बाद ब्लैक होल में बदल जाता है। मैं इन दोनों चीजों पर फुल डिफाइन करके टॉपिक्स का वीडियो दूंगा, सुपरनोवा विस्फोट और ब्लैक होल विस्फोट क्या होता है। ये चीजें जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन दबा लें ताकि हर वीडियो आपको देखने मिल सके। और यहाँ से ब्लैक होल का इफेक्ट ये होता है कि इतना स्ट्रॉन्ग इसका गुरुत्वाकर्षण होता है कि वो किसी भी पदार्थ और किसी भी किरण को बाहर निकलने नहीं देता है। चर्चा करते हैं हम लोग सूर्य, क्योंकि सूर्य के साथ ही हम ये गैलेक्सी के साथ ही निर्माण को लेकर सूर्य के साथ ही हम लोग जोड़ेंगे दानव तारा को, विस्फोट को, सुपरनोवा को, ताकि दोनों चीज एक साथ हम लोग क्लियर कर पाएंगे। सूर्य, सूर्य जिसे हमने कहा क्या कि भाई ये भी एक तारे के रूप में मौजूद है और सूर्य अपने परिवार मतलब सौर परिवार का जन्मदाता है। सूर्य के पोजीशन में कई चीजें, जैसे ये वाला पोजीशन हमारा जो होता है ये कहलाता है कोरोना। याद रखिएगा कोरोना भी, ये कोरोना हम लोगों को जो दिखाई पड़ता है ये केवल और केवल एक ही समय जब हम कहते हैं सूर्य ग्रहण लगा होता है उसी समय ये हिस्सा हम देख पाते हैं। ये पोजीशन हमारा जो होता है वो क्रोमोस्फेयर हो गया, ये पोजीशन हमारा रेडियोस्फेयर हो गया, ये कोर हो गया, ये हमारा जो है वो फोटोस्फेयर हो गया। सबका तापमान में चर्चा कर रहा हूं अभी, ठीक है। यहाँ पे पूरी तरीके से तारों का भी जीवन उसी तरीके से है जैसे सूर्य का है, तो सूर्य इक्वल टू तारा, तारा इक्वल टू सूर्य। तो सूर्य आखिर कितना, तारा कितना ऊर्जा देता है और कितना कम हो रहा है। याद रखिएगा इसकी ऊर्जा जो है वो 4 नहीं 4 इंटू 10 टू द पावर 26 जूल के दर से ये ऊर्जा हम लोगों को दे रहा है और इसका अपना एनर्जी लेवल जो है द्रव्यमान का लेवल जो है वो 4 इंटू 10 टू दी पावर 9 प्रति सेकेंड के दर से कम हो रहा है और इसे मापने का यंत्र जो है वो एक्टेनोमीटर है। आइए इन तमाम टेम्परेचर्स को देखते हैं। काला धब्बा डेट मीन्स स्पॉट्स का तापमान इसका जो है ये वाला पोजीशन जो है इस पोजीशन का तापमान इसका 1500 डिग्री सेल्सियस है। और इसके बाद जो है अगला पोजीशन इसका जो है वो हम लोगों का कहलाता है फोटोस्फीयर मतलब सेंटर भाग, केंद्रीय भाग। इसका टेम्परेचर उसका 6000 डिग्री सेल्सियस है। फिर क्रोमोस्फीयर इसका टेम्परेचर 32,400 डिग्री सेल्सियस है और केंद्र तक आते आते ये 2 करोड़ 1.5 करोड़ 2 करोड़ तक पहुंच जाता है। डिस्टेंस भी इसका अगर देखा जाए तो सन के साथ का इसका डिस्टेंस अगर हम अर्थ की तुलना में लें तो अर्थ के साथ अगर अर्थ यहाँ से मूव कर रहा है तो अर्थ का मूवमेंट का जो इसका डिस्टेंस है वो डिस्टेंस के लिए एक एवरेज दूरी कही जाती है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी 150 मिलियन किलोमीटर है। लेकिन जो सबसे अधिक दूर का पोजीशन होता है जिसे हम अपहेलियन कहेंगे वो 152 मिलियन किलोमीटर है। एक पर हेलियन है जिसे हम 147 मिलियन किलोमीटर। देखिए अपहेलियन का मतलब हो गया अधिक दूर और पर हेलियन का मतलब हो गया अधिक नजदीक। इसका सन का जो डेंसिटी होता है वो होता है 100 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और इसका डायमीटर जो होता है वो 1382400 किलोमीटर के रूप में होता है। ऐसा इसके पूरे गैस का, इसके पूरे वायुमंडल में हाइड्रोजन जो है वो हीलियम और हाइड्रोजन का ही बेस होता है। चूंकि इसके वायुमंडल में 71% हाइड्रोजन, कई बार यहाँ पूछता है एग्जाम में, 71% हाइड्रोजन, 26.5% हीलियम और अदर जो है वो 2.5% है। ये भी रोटेशन और रेगुलेशन कर पाता है। मास तो इसका बहुत बड़ा है, हैवी द्रव्यमान है। कह सकते हैं संपूर्ण सौर मंडल का 99.85% द्रव्यमान खुद सूर्य का है। और आकार में बात करें तो पृथ्वी से 13 लाख गुना यह आकार में बड़ा होता है। और रोटेशन और रेगुलेशन इसका 250 मिलियन वर्ष और 25 वर्ष होता है और इसका एज जो है 5 बिलियन होता है। बच्चों क्लासेस लगातार करते रहे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें क्योंकि यहाँ पढ़ाए गए हर क्वेश्चन एग्जामिनेशन हॉल में 1 बाय 1 लाइन बाय लाइन आ जाता है और आपका हर एग्जाम को बेहतर बना के देगा। कई बच्चे यहाँ यूट्यूब से पढ़ के कई रिजल्ट को भी दिए हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। जय हिंद मित्रों, जय भारत।